तो कल हमने 8 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, पहले अपने आप पढ़ो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद इसको देखते हैं। पढ़िए अपने आप, पढ़ो। पढ़ो और समझने की खुद ब खुद कोशिश करो, आकृति बनाने की कोशिश करो। वीडियो चाहे बेशक पॉज कर लो, लेकिन इसको खुद ब खुद आकृति बनाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। मैं यहाँ से करा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है उसके पांव से, जहाँ पर वो मीनार खड़ी है ना, उसके बिल्कुल तल से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं भाई, एक तो है मीनार, मीनार मतलब टावर, और एक है भवन, भवन मतलब बिल्डिंग। तो जैसे मान लो कि ये मीनार है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। हो सकता है कि ये बराबर हो सकता है बराबर ना हो, हमें ये पता नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग बना लिया, थोड़ा छोटा बना लिया, ये बड़ा बना लिया। बराबर भी बना सकते थे, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। तो लेट्स से मान लो ए बी जो है वो एक मीनार है और सी डी जो है वो एक भवन है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पांव से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो कोण बन रहा है ना, उन्नयन कोण कौन सा होता है? जब आप ऊपर की तरफ कोई कोण बनाए, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो कोण होता है इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। अच्छा ध्यान रखिएगा, चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, वे दोनों कोण किस पे बनते हैं? हमेशा क्षैतिज रेखा पर। सुन भाई, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा इन दोनों के बीच में बनेंगे, चाहे आप उन्नयन कोण बनाए चाहे अवनमन कोण बनाए। कई बच्चों को डाउट होता है कि सर ये 30 डिग्री क्यों है, इसको भी तो आप 30 डिग्री ले सकते थे। ये नहीं होगा ना, रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि भैया ये क्षैतिज रेखा नहीं है, ये खड़ी रेखा है। खड़ी रेखा मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा है। लेटी हुई रेखा और दृष्टि रेखा, इनके बीच में ही हमेशा कौन बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसने क्या कहा कि भैया मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, बना दिया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन हमारा ये है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री के। ध्यान दिया, मैंने यहाँ पे कोण बनाया, क्यों? क्योंकि कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं ना, दृष्टि रेखा इनके बीच में बनता है, ठीक है। यदि मीनार है 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। समझ मारी है? मीनार जो ये है हमारी, ये मीनार कितने मीटर ऊंची है? 50 मीटर। आपको इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस भवन को मिटा देते हैं, समझने के लिए बनाई थी। वापस समझ लो, ए भी एक मीनार है, सी डी एक भवन है। मीनार के पांव से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पांव से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 50 मीटर आपको दिया हुआ है, आपको सी डी निकालना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें आपकी दो त्रिभुज बनती हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। ट्रिक कह लो उसको चाहे। मैंने कहा था कि जब आपकी दो त्रिभुज बने, जैसे देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये बन रही है ना, दूसरी त्रिभुज कौन सी बन रही है? ये वाली। तो जब आकृति में दो त्रिभुज बनेंगी, तो आप क्या करेंगे? उन दोनों त्रिभुजों में जो कॉमन भुजा है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, त्रिभुज ए बी सी की और त्रिभुज डी बी सी की, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन है? कौन सी भुजा है जो कॉमन है? बताइए शाबाश। इन दोनों त्रिभुजों में ऐसी कौन सी भुजा है जो दोनों में कॉमन है? तो आप कहेंगे सर बी सी है। भाई इस त्रिभुज का बी सी और इस त्रिभुज का बी सी, ये दोनों का क्या है? बराबर है ना। तो आप बी सी निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने अगर छोटे त्रिभुज में बी सी निकाल लिया, बड़े त्रिभुज में बी सी निकाल लिया, दोनों बराबर हैं ही, तो जब आप उन दोनों को बराबर रखेंगे ना, तो सी डी अपने आप निकल जाएगा। सुन में आ गया? अच्छा, सी डी को है ना, काम करते हैं एक्स मान लेते हैं,
ठीक है, बिना एक्स मानने भी ये क्वेश्चन निकल सकता है, ध्यान देना, ये मत समझना कि इसको एक्स मानना पड़ेगा फिर निकलेगा, बिना एक्स मानने भी ये क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, मैं एक बार एक्स लेके करा रहा हूँ, बिना एक्स लिए भी अगले क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि यार एक्स लेना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी है, ले ना ले। बस ध्यान रखना कि जो आपको जो कॉमन मिला हुआ है ना, जोन सी भुजा कॉमन है उसको ज़रूर लेना है, ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल पाएँ। सुन भाई, जो भुजा कॉमन है उसकी वैल्यू निकालनी है आपने बस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माना भवन की ऊंचाई, ये भवन है ना, सीढ़ी क्या हमारा भवन है, तो भवन की ऊंचाई मैंने क्या मान ली, x मीटर मान ली। ठीक है, तो दो त्रिभुज कौन सी हैं, एक तो है ABC, त्रिभुज ABC, दूसरी त्रिभुज कौन सी बताओगे, दूसरी त्रिभुज हमारी DBC, है ना। अब आप कहोगे सर त्रिभुज तो ये भी बन रही है, ये वाली छोटी सी ये भी बन रही है, तो भाई हमें वो समकोण त्रिभुज लेने हैं। कौन से लेने हैं, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति सिर्फ हम उसी पे अप्लाई कर पाएंगे ना, चैप्टर 8 में सिर्फ हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने ये दो समकोण त्रिभुज लिए। जब मैं कहूँ ना कि त्रिभुज ले लो, तो उसका मतलब ये कि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो एक त्रिभुज हो गया ABC, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया फिर, DBC। त्रिभुज की बात कर रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज DBC में तो मुझे क्या करना है, मुझे ये आधार निकालना है। कैसे करेंगे, लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। लंब बट आधार क्या होता है, टेंजेंट। अच्छा एक बात और बताता हूँ, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन की बात को अगर छोड़ दें तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमेशा आपको टेंजेंट निकालना होता है। ठीक है ना, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको साइन या कोस निकालना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपने टेंजेंट निकालना होगा। ठीक है, यानी आपको बार बार लंब बटा आधार या आधार बटा लंब लिखना होता है। तो टेंजेंट कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। लंब कितना है अपने पास, 50 मीटर है। आधार है BC, है ना, बराबर टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3। ठीक, इसको सोल्व कर लो, तो ये हो गया हमारे पास √3/1 लिख दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 50 मीटर की 1 से गुणा करोगे तो 50 मीटर बराबर BC की √3 से गुणा करोगे तो BC √3। ठीक है, √3 गुणा में यहाँ जाके भाग में, ये हो गया 50 मीटर बटा √3 बराबर BC। समझ में आया, क्या निकल गया अपना, BC निकल गया। ठीक, अब सेम अपन DBC में करेंगे, ये वाले त्रिभुज में, DBC में भी अपन BC की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को बराबर रख के x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, लंब बटा आधार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लंब दिया हुआ है एक प्रकार से, है ना, बेशक लंब ना दे रखा हो, लिखना लंब बटा आधार ही है, क्योंकि आधार तो आपको निकालना ही है। तो आधार के साथ चाहे लंब ले लो चाहे आधार के साथ कर्ण ले लो। ठीक है, लेकिन लंब लोगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपने अल्टीमेटली यही निकालना है ना, DC निकालना है, इसलिए। तो लंब बटा आधार क्या हो गया, टेंजेंट कितने डिग्री, 30 डिग्री। लंब कितना है आपका, लंब है हमारे पास x मीटर लिया हुआ है ना, तो x मीटर ले लो। आधार कितना है, आधार तो निकालना है, बराबर टेंजेंट 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया x √3 बराबर BC, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें भी BC की वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब ध्यान रखना, एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर हमने जो BC की वैल्यू निकाली थी हम डायरेक्टली यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, तब भी हमारा आंसर सेम आता। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, कैसे भी कर लो कैसे भी, लेकिन हम एक स्पेशल पैटर्न से चल रहे हैं। क्या पैटर्न हमारा, कि भैया हम दो त्रिभुज वाले क्वेश्चन में उस भुजा को निकालते हैं जो कॉमन होती है, फिर उन दोनों को बराबर रख देते हैं, हमारी x की वैल्यू निकल जाती है। तो इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ, चाहते तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली BC की वैल्यू रख दो, आपको x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस समझ में आ गई, आगे देखो, तो ये भी BC है ये भी BC है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 50 मीटर बटे में √3 बराबर होगा x √3 के, x √3 मीटर के, मीटर क्यों भूल जाता हूँ मैं, यहाँ पे मीटर लिखा है ना इसलिए।
ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये मीटर से मीटर कट गया, लेकिन मीटर से मीटर कटता नहीं है। आपको मैंने पहले बताया था, टेंजेंट वाला क्वेश्चन ही था, टेंजेंट a प्लस बी इसके बराबर है, टेंजेंट a माइनस बी इसके बराबर है। तो कई क्या करते हैं, टेंजेंट से टेंजेंट काट देते थे, लेकिन ऐसे कटता नहीं है। दिस इम्प्लाइज का साइन लगता है और यहाँ पे लिखते हैं हम 50/√3 बराबर x√3। ठीक है। अगर आप ये निशान नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज पता है, आपको पता है कि भैया मीटर से मीटर कटेगा नहीं। हम लॉजिकली समझते हैं कि 50/√3 x√3 के बराबर होगा, है ना। √3 भाग में है, यहाँ जाके गुणा में, तो 50 बराबर आ गया x√3 इंटू √3। तो हो गया 50 बराबर x का x, √3 की √3 से गुणा करोगे तो 3 हो गया, 3 गुणा में, यहाँ जाके भाग में, तो आ गया 50/3 बराबर x। x की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 50/3। x क्या हमारा, x हमारा सी डी मतलब भवन। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, x मीटर, इसके साथ मीटर लगा मिल गया ना, है ना। तो आप लिख देना, अतः भवन की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है। x की वैल्यू कितनी आई, 50/3 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। रिकैप कराऊं तो यार, ये तो एक मीनार थी, ये एक बिल्डिंग थी। मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। मीनार के शिखर का बिल्डिंग के पाद बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। तो मैंने आपको कहा कि भाई दो त्रिभुज बने तो उसमें जो कॉमन भुजा होती है आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनमें कॉमन भुजा है BC, तो हमने लंब बटा आधार लिया, ठीक है। कर्ण बटा आधार भी लिया जा सकता था, लेकिन हमारे पास कर्ण था ही नहीं, इसलिए लंब बटा आधार लिया। यहाँ पर भी लंब बटा आधार लिया, सोल्व किया तो भैया BC की वैल्यू आ गई, इन दोनों को बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई, सिंपल। ठीक है, सेम पैटर्न से आपने क्वेश्चन करने हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन पता है कितने कराऊंगा, आज मैं आपको कराऊंगा 9th 10th 11th और 12th, 12 तक क्वेश्चन कराऊंगा। इन चारों क्वेश्चन में सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, 2 मिनट रुको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। पढ़ो, पहले अपने आप पढ़ो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पढ़ो। वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ा करो, ठीक है। क्या क्या रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। कोशिश करा करो कि अपने आप आकृति बना पाओ, चाहे गलत बनाओ लेकिन बनाने की कोशिश करो। तो क्या कहा भैया, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक सड़क है, लेट्स सी ये सड़क है एक, इसका नाम दे दिया हमने AB। कितने मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर, ठीक है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। सड़क के एक कोने पर एक खंबा लगा है, सड़क के दूसरे कोने पर एक दूसरा खंबा लगा है। ये दोनों खंबों की जो लंबाई है ना वो बराबर है, ध्यान देना, इन दोनों खंबों की लंबाई क्या है, बराबर। जैसे मैं इसको AC मान लेता हूँ, इसको BD मान लेता हूँ, ठीक है। इस खंबे की और इस खंबे की लंबाई क्या है, बराबर है। बस समझ आ गई। इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। भाई सड़क पर कोई एक पॉइंट है, हो सकता है यहाँ पर पॉइंट हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है। लेट्स से यहाँ पर पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि बीच में होगा। कभी आप ये सोचिए यार बीच में पॉइंट होगा, बीचों बीच होगा, ज़रूरी नहीं है। इसने कहा है ना सड़क के बीच में, कहाँ गया भैया, दोनों खंबों के बीच में सड़क के एक बिंदु से। तो ये बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में, कहीं पर भी हो सकता है, सड़क के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट से इन दोनों खंभों का उन्नयन कोण दे रखा है, ठीक है। एक तो है 30 डिग्री का
और एक है 60 डिग्री का। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री का होगा कि ये 30 डिग्री का होगा, कैसे मालूम चलेगा? तो आप कोई भी ले लो, आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें ना तो 30 डिग्री का कौन सा कोण होना चाहिए? ये वाला कोण होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली डायग्राम बनाओगे तो 30 डिग्री का ये मिलेगा, क्योंकि इसका झुकाव कम है। जैसे जैसे पास जाता रहेगा इसका झुकाव बढ़ता, इसका झुकाव ज़्यादा है, सॉरी झुकाव ज़्यादा है, चौड़ाई कम है ना, इसकी चौड़ाई कम है, तो ये 30 डिग्री का होगा, और जबकि ये 60 डिग्री का होगा। वैसे आप कोई भी बना लो, आपका आंसर आएगा ठीक। ठीक है, आप ये मत समझना कि यार मुझे ये बनाना है, कैसे बना लो। ठीक है, तो एक कोण तो 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का। तो हमें खंभों की ऊंचाई पता करनी है। खंभे कौन से हैं? AC और BD, इन दोनों की ऊंचाई पता करनी है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। खंभों से बिंदु, बिंदु हमारा ये है, इसको लेट से मैं E नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्या नाम दे दिया? E नाम दे दिया। तो मुझे AE पता करना है और EB पता करना है। तो एक बार से देखो तो तुम्हें 4 चीज़ें पता करनी है, एक तो AC, एक BD, एक AE और एक EB। ठीक है, अच्छा पूरी सड़क कितनी चौड़ी है भैया? 80 मीटर चौड़ी है। ठीक, तो कैसे करेंगे वो समझो। तो वही सेम चीज़, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया कि भैया जब आकृति में 2 त्रिभुज बन जाएं, जैसे एक तो त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है, तो जब आकृति में 2 त्रिभुज बन जाएं तो हम उस भुजा को निकालते हैं जो उन दोनों में बराबर होती हैं, है ना, बराबर हो या फिर कॉमन हो। तो अगर आप देखें तो इन दोनों त्रिभुजों में, सोच के बताइए कि इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज AEC में और त्रिभुज DEB में, इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा कॉमन है? कौन सी भुजा ऐसी है जो दोनों में बराबर है? सोचिए आराम से, वीडियो चाहे पॉज कर लो, खुद सोचो कि ऐसी कौन सी भुजा है जो दोनों में ही बराबर है। तो ये भुजाएं हैं भैया AC और BD। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो दो खंभे हैं ना ये बराबर हैं, इसका मतलब AC और BD क्या है? लेंथ में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज AEC और त्रिभुज BDE, या त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हम लंब निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों में बराबर हैं। तो लंब निकाल लेंगे, उनके बाद इन दोनों को बराबर रख देंगे, हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अब दिक्कत क्या है कि भैया ये दोनों तो बराबर हैं, चलो ठीक है, अब इसके साथ में किसको लूँ? कर्ण को लूँ कि आधार को लूँ? कर्ण को लूँ कि आधार को लूँ? तो मैक्सिमम चांस मैंने आपको बताया कि आधार के ही होंगे। अगर कर्ण देर का होता तो कर्ण ले लेते हैं, है ना, लेकिन हम क्या लेंगे अब? आधार। क्यों? क्योंकि हमें आधार कुछ ना कुछ पता है। कैसे? देखो, पूरी सड़क 80 मीटर है, तो अगर मैं इस भाग को सिर्फ AE को अगर x मीटर मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 - x मीटर। समझ में आया? ध्यान से समझो इस चीज़ को। पूरी सड़क कितनी है? 80 मीटर है, मैंने AE को कितना मान लिया? x मीटर मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 80 - x मीटर। यानी अब मेरे पास लंब और आधार का अनुपात कर सकता हूँ, यहाँ पर भी लंब और आधार का अनुपात कर सकता हूँ। अगर मुझे कर्ण दिया होता ना तो मैं लंब बटा कर्ण लेता, लेकिन क्योंकि आधार दे रखा है तो आधार से मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ये x माना और ये 80 - x माना, इसलिए लंब बटा आधार का अनुपात बनेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही हैं जहाँ पर लंब और आधार का अनुपात बनता है। अब लिखो कैसे वो देखो, आप सबसे पहले लिखना माना AE बराबर क्या माना हमने? x मीटर माना है, तो EB कितना हो गया? 80 - x हो गया। अगर ये x होगा तो ये 80 - x ही तो होगा, सिंपल सी बात है। तो क्योंकि दोनों का जोड़ 80 है, इनको चाहे टोटल करके देख लो, x से x कटेगा 80 आएगा, है ना। तो 2 त्रिभुज लेनी है अब, त्रिभुज ACE और दूसरी त्रिभुज कौन सी लेनी है बताओगे? त्रिभुज DEB। बस इसके आगे आप खुद सोल्व करो, कोशिश करो अपने आप। ठीक है, वीडियो पॉज कर दो चाहे। तो ACE की बात करें तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। चाहे आधार बटा लंब लेके कर लो, आंसर सेम आएगा। लंब कितना है भैया? AC, आधार कितना है? आधार है x मीटर, बराबर टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो AC हमारे पास कितना आ गया? x मीटर इंटू √3, या फिर आप कह लो x √3 मीटर, बात सेम है। यूनिट को हम पीछे लगाते हैं ना, इसलिए मैंने पीछे लिखा है। तो ये तो हमारा निकल गया क्या? AC निकल गया भैया। अब निकालते हैं DEB में, लंब बटा आधार लिखेंगे,
क्योंकि लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। टेंजेंट कितने डिग्री, 30 डिग्री। लंब कितना है, dB, आधार कितना है 80 माइनस x मीटर। अच्छा, मीटर नहीं लगाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पर तो मैंने ए को x मीटर माना है, अगर मैं x मानता तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आंसर सेम आता है। टेंजेंट 30 डिग्री पर कितना है, 1/√3। अब बस ध्यान रखना कि लास्ट में लग जाए, ठीक है। आर पर मल्टीप्लाई कर लो, dB√3 इंटू इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर की 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा 80 माइनस एक्स मीटर। बात समझ में आई, ठीक है। तो √3 गुणा में है, यहाँ जाके भाग में, dB बराबर क्या आ गया 80 माइनस एक्स मीटर बटा √3। ये क्या निकल गया, dB निकल गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या बराबर दे रखा था, क्वेश्चन में हमें AC और DB ये दोनों बराबर दे रखे हैं। ध्यान देना, AC और DB ये दोनों आपको बराबर दिए गए हैं। अगर पर्सन में ये दोनों बराबर नहीं दिए होते ना, तब आप इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकते थे, लेकिन अब की बार बराबर दे रखे हैं तो इसलिए हम इनको बराबर रखेंगे। समझ में आया? तो इससे आगे लिखिएगा, तो AC और DB बराबर है। कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। AC कितना आया अपना x√3 मीटर, dB कितना आया 80 माइनस एक्स बटे में √3 मीटर। मीटर से मीटर कटेगा नहीं, है ना। दिस इम्प्लाइज का निशान लग के हम लिख देंगे x√3 बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3। √3 भाग में, यहाँ जाके गुणा में। तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x√3 इंटू √3, तो ये 3x हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया, समझ में तो आ गया होगा। ये भाग में, यहाँ जाएगा तो गुणा में, √3 की √3 से गुणा करो तो 3x हो गया, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान मत लगा देना। इम्प्लाइज का निशान कब लगता है, जब इफ़ और देन की कंडीशन हो। भैया अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, है ना। यहाँ पर आपने नहीं लगाना दिस इम्प्लाइज का निशान, बस इस तरफ ही लगाते हैं। जब दोनों तरफ ये काटता है ना, मीटर से मीटर, ये पर से मीटर कट नहीं सकता, हमने लॉजिकली समझा है। तो जब लॉजिक की बात आती है तब लगाते हैं दिस इम्प्लाइज का निशान। बराबर क्या हमारे पास 80 माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3x प्लस एक्स 4x हो गया। समझ में आया, माइनस का x यहाँ के प्लस का, तो 3x प्लस एक्स 4x बराबर 80। 4 गुणा में यहाँ जाके भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 बटा 4 यानी 20। x की वैल्यू कितनी आई है 20। समझ रहे हो। मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे AC निकालना है, BD निकालना है, AE निकालना है और EB निकालना है। निकालते हैं, चलो AC से स्टार्ट करते हैं। तो AC कितना है x√3 मीटर, x कितना है 20, तो आप सीधा लिख दो 20√3 मीटर। समझ में आया। फिर हम बात करते हैं DB की। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि आप x की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, तब ये क्या हो जाएगा 60 बटा √3 मीटर। 80 में से 20 गया, 60 बटा √3 मीटर हो गया, है ना। फिर इसका रेशनलाइजेशन करो, 60 बटा √3 गुणा √3 बटा √3, है ना। फिर इसको सोल्व करो, यानी 60√3 बटे में 3, ऐसे सोल्व करो तो 20√3 आएगा। नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। क्यों डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि भैया AC और DB बराबर ही तो हैं, जो AC होगा वही DB होगा, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, है ना। इतना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कराया। आप डायरेक्टली कर देना, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। AC DB आ गया। इसके बाद देखो AE की बात कर लें, AE भी निकालना था। AE है हमारे पास x मीटर, E कितना है x मीटर, x कितना है 20, तो AE हो गया 20 मीटर। EB की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 में से 20 गया 60, तो EB हो जाएगा 60 मीटर। ये तो हो गया 20 मीटर, EB कितना हो जाएगा 60 मीटर। अच्छा, ये मीटर कहाँ से आ गए, क्योंकि हमने ये मीटर माने हुए थे, इसलिए अब यहाँ से मीटर आ गए। समझ रहे हो, हर एक जो भी आप लिख रहे हो ना, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो इस तरीके से हमने कहा है। वापस समझ लो, दो त्रिभुज बन रहे थे, दोनों में लंब बटा आधार लगा। क्यों, क्योंकि दोनों में लंब जो था वो बराबर था, तो जो भुजा बराबर होती है हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम उसको बराबर रख सकें और हमें आंसर मिल जाए, है ना। आसानी आए आंसर को मिलने में। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हमें इसको बराबर रखना है, लेकिन जब आप बराबर रखते हैं ना, तो आपका आंसर आसानी से निकलता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। इसमें भी AC की वैल्यू आ गई, इसमें भी DB की वैल्यू आ गई। AC और DB बराबर दे रखे थे,
तभी हमने इसको बराबर रखा। कभी आप हमेशा बराबर रख दो, जब क्वेश्चन में बराबर दे रखा हो तभी बराबर रखना है। बराबर रखा, सोल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, हमने 4 निकाल दिया, बस। नोट करिए इसको, टाइमिंग देख लो मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11वां, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आकृति में ही सब कुछ बता रखा है इसने। आकृति देखो अपने आप और क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज कर दो, आकृति और क्वेश्चन अपने आप देखो, पढ़ो। पढ़ो, शाबाश। अच्छी तरह पढ़ लेना, उसके बाद आगे देखना, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा है कि भैया एक टीवी टावर है, ये आपको एक टीवी टावर दिया है, ठीक है, और ये नहर है, पूरी की पूरी नहर है। नहर पर 2 पॉइंट ले लिए, एक तो ले लिया सी पॉइंट, एक ले लिया डी पॉइंट। डी पॉइंट से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री का, और सी पॉइंट से टीवी टावर के उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है 20 मीटर। आपको क्या करना है, टावर की ऊंचाई पता करनी है और नहर की चौड़ाई पता करनी है ना। क्वेश्चन पढ़ लेना आप आराम से, मैंने डायरेक्टली बता दिया। क्या बोला इसने, एक तो टावर की ऊंचाई पता करो, ए बी मालूम करो, एक क्या करो, नहर की चौड़ाई, इसको मालूम करो, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो 2 त्रिभुज बन रही हैं, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। एक तो त्रिभुज बन रही है ये वाली, एक त्रिभुज बन रही है ये वाली, तो इन दोनों त्रिभुजों में देख के बताओ, सॉरी ये पूरी त्रिभुज है, कभी आप इतना छोड़ दें, ये पूरी त्रिभुज, ये पूरी, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज देखना है ना। एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा कौन सी है, ऐसी भुजा कौन सी है जो दोनों में बराबर है, कॉमन आती है, तो आप कहेंगे सर ये वाली भुजा है ना, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है। तो जो उनसी कॉमन भुजा होती है ना, आपको उसे निकालना होता है। तो मैं सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। लंब बटा आधार लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, लंब ये रहा और आधार हमें मानना पड़ेगा। लंब बटा कर्ण इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें आधार में कुछ दे रखा है 20 मीटर, तो हम जुगाड़ करके लंब बटा आधार कर सकते हैं, है ना। अगर कर्ण दे रखा होता तो लंब बटा कर्ण लेते, लेकिन आधार हमें दे रखा है, बेशक आधा दे रखा है कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कैसे, हम एक काम करते हैं ना, सी बी को एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर कह दो, क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। अगर एक्स मीटर नहीं मानोगे तब क्वेश्चन सोल्व करोगे तब भी निकल जाएगा, ध्यान रखना, बिना एक्स मीटर माने भी क्वेश्चन निकलता है। एक्स मीटर तो इसलिए मान लें ताकि क्वेश्चन आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। अब देखिए लंब हो गया, आधार हो गया, लंब बटा आधार का अनुपात लगाएंगे इसमें। ऐसे ही बड़े त्रिभुज की बात करें तो इसमें लंब हो गया और आधार हो गया पूरा, यहाँ पर भी लंब बटा आधार लगाएंगे और बस हम ए बी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर इन दोनों को बराबर रख के वैल्यू निकल जाएगी। कैसे करें समझ गए। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, माना सी बी बराबर एक्स मीटर है। अच्छा, सी बी को अगर नहीं मानते तब भी ये क्वेश्चन निकलता ही निकलता, आपको मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आज सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, ये तो पहला तरीका है, फिर इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो 2 त्रिभुज कौन कौन सी हैं, एक तो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, दूसरी त्रिभुज कौन सी बताओगे, त्रिभुज ए बी डी। अगर मैं ए बी सी की बात करूं, छोटे त्रिभुज की बात करूं, तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट कितने डिग्री है 60 डिग्री, लंब कितना है ए बी, आधार हमने एक्स मीटर मानना है, टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3 की, तो ए बी किसके बराबर आ गया, एक्स मीटर वहाँ जाएगा, तो एक्स मीटर इंटू √3, एक्स √3 मीटर आ गया। यूनिट को हम पीछे लेके चलते हैं ना, तो इसलिए मीटर सबसे लास्ट में लगाया, तो ए बी हमारा कितना आ गया, एक्स √3 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी डी की बात करते हैं हम, ए बी डी की, इस पूरे की, तो अगर आप इस पूरे की बात करेंगे तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, टेंजेंट कितने डिग्री 30 डिग्री ना। आधार दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आधार पहले से दे रखा है, हमने कुछ ना कुछ मानना है भाई, है ना। आधार लेने का ही फ़ायदा है, कर्ण लेने का फ़ायदा ही नहीं है, कर्ण तो कुछ है ही नहीं,
बात समझ में आई? ये चीज़ है। लंब कितना है? लंब है भैया ए बी। आधार कितना है? अब बताओ, अब फंसोगे तुम। आधार कितना बताओ, शाबाश। इस त्रिभुज में, इस पूरे बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज की, इस त्रिभुज में आधार कितना है? आधार है 20 मीटर प्लस x मीटर, या फिर आप डायरेक्टली कह लो 20 प्लस x इंटू मीटर। एक ही बात है ना, 20 मीटर प्लस x मीटर का हो या 20 प्लस x मीटर का हो, ठीक है, बराबर टेंजेंट इस वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, थोड़ा नीचे चल रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास √3 AB बराबर 20 प्लस x मीटर, ठीक है, √3 गुणा में आ जाके भाग में, तो ए भी हमारे पास कितना आ गया? 20 प्लस x मीटर बाय में √3। समझ में आया? ये क्या आ गया आपका? ए बी आ गया, ठीक है। ये भी ए बी है, ये भी ए बी है। अब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है। देखो तो x√3 बराबर रख दिया 20 प्लस x बटे में √3 था क्या? हाँ, बटे में √3। ऐसे करते थे, √3 भाग में यहाँ जाके गुणा में। जब √3 की √3 से गुणा करोगे तो 3 बन जाएगा, यानी हो गया 3x, ठीक है। अच्छा, कई सोचते हैं कि सर √3 की √3 से गुणा की तो नहीं बन गया, √3 की x से भी तो गुणा होगी। ऐसा नहीं होता, ध्यान देना इस चीज़ का। ये दोनों गुणा में है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर अगर ये प्लस होता तब आप √3 की x से भी मल्टीप्लाई करते हैं और √3 की √3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। जैसे मान लो 2 गुणा 3 है, इसकी आपने गुणा करनी है 2 से, तो कितना आएगा? 2 3 6, 6 दूनी 12 आ गया। अब ऐसा थोड़ी करते हो कि 2 की 2 से भी करोगे और 2 की 3 से भी करोगे, फिर तो वो गलत हो गया ना। ये तो ये 6 24 होगा, ये गलत है। अगर प्लस का निशान लगा होता तो फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है? 20 प्लस x मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर एक समझना है इस चीज़ को, मैंने गलती तो नहीं ना, ठीक है, मैंने गलती करके थी। यहाँ पे मीटर था भाई, यहाँ पर मीटर था, दिस इम्प्लाइज का निशान लगा देना भाई। मीटर से एक प्रकार से मीटर कैंसल आउट नहीं हुआ है, लॉजिकली हमने ये समझा है, ठीक है। तो x यहाँ ले आओ, घटेगा 2x बचेगा बराबर 20, x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, है ना। मुझे क्या क्या निकालना है? एक तो टावर की ऊंचाई यानी ए बी, डायरेक्टली ले लेते हैं। तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है? ए बी है, क्या है भैया? ए बी है, और ए बी अपना कितना है? x√3। अच्छा, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, आपकी मर्जी है। तो इसमें रख देते हैं, 10√3 मीटर हो गया। इसमें रखोगे तब भी आ जाएगा, हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा बस। टावर की ऊंचाई होगी, फिर नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर क्या बनी? ये वाली। नहर की चौड़ाई कैसे निकालोगे? 20 मीटर में x मीटर जोड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? 20 मीटर में क्या जोड़ना पड़ेगा? x मीटर जोड़ना पड़ेगा। 20 मीटर का तो 20 मीटर, x की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर, 20 मीटर प्लस 10 मीटर 30 मीटर, तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई? 30 मीटर। ठीक है, समझ गए? वापस समझ लो, दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों में जो भुजा कॉमन है ना, तो उसको निकालने की कोशिश करनी है। लंब बटा आधार लगा दोनों में, क्योंकि लंब तो हमें निकालना है, आधार हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इसको मैंने x मान लिया था, ठीक है। बिना x माने भी क्वेश्चन निकलेगा, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। समझ में आ गया? फिर हमने इसको सोल्व किया, ए बी की वैल्यू आई, दोनों को बराबर रखा, सोल्व किया तो हमारी आंसर आ गया, ठीक है। अगला तरीका देखो, दूसरा तरीका करा रहा हूँ आपको मैं, सेम इसी तरीके से, आपको सिर्फ हिंट हिंट दे रहा हूँ। अब मैं इसको x नहीं लेके चल रहा हूँ, तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो लंब बटा आधार होगा, यानी ए बी बटा सी बी किसके बराबर? टेंजेंट 60 के बराबर, यही बात है। इसमें अगर मैं बात करूं तो वापस से लंब बटा आधार होगा, यानी ए बी बटा ये क्या पूरा डी बी, डी बी को क्या लिख सकता हूँ? 20 मीटर प्लस सी बी लिख दूँ, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बराबर क्या होगा? टेंजेंट 30 डिग्री ना। अब ए बी तो हमें मालूम नहीं है, सी बी भी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। बराबर टेंजेंट 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। अब सी बी को अगर आप इस तरफ ले जाते तो कितना आता? ए बी बराबर √3 सी बी आता है ना। सेम इसमें करेंगे, ए बी
बाय में 20 मीटर प्लस सी बी, यही है, बराबर टेंजेंट 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप इसको डायरेक्टली ऊपर भेज दो, तो ये हो जाता ए बी बराबर 20 मीटर प्लस सी बी बाय में √3। तो ए बी की वैल्यू फिर भी निकल गई, इसमें भी ए बी की वैल्यू निकल गई, इसमें भी ए बी की वैल्यू। जो भुजा कॉमन है ना आपको उसकी वैल्यू निकालनी है ना। मैं कहता हूँ ना कि जो भुजा कॉमन उसको निकालना है, उसको निकालने का मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों बराबर आ गए ना, अब इन दोनों को बराबर रख देंगे, रख के दिखाऊँ, √3 सी बी को बराबर रख देंगे 20 मीटर प्लस सी बी बाय √3 के। थोड़ी राइटिंग ख़राब कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैं समझा चुका हूँ, सिर्फ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। √3 भाग में है, यहाँ जाके गुणा में, √3 की √3 से गुणा होगी तो 3 हो जाएगा। 3 सी बी किसके बराबर आया 20 मीटर प्लस सी बी के। अब सी बी को अगर आप इस तरफ लेके आओगे तो 3 सी बी में से सी बी गया, 2 सी बी बचेगा बराबर 20 मीटर, और सी बी कितना आ गया 10 मीटर आ गया, है ना। और वही चीज़ वहाँ पर भी आई थी। तो ऐसे मत समझना, कई बच्चों को तो सबसे ज़्यादा ये लगता है कि सर मैं एक्स किसको मानूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको एक्स मानना है इसको वाई मानना। तो भैया बिना एक्स वाई माने भी क्वेश्चन निकल जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका भी था, आप डायरेक्टली ये जो ए बी की वैल्यू है ना, आप डायरेक्टली जो ये वैल्यू है आप यहाँ पर रख सकते थे, फिर सोल्व कर सकते थे। वो तो आपको देखना है कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। एक बार मैं टाइम देख लूँ, अगर टाइम लगा तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप कल कर लेंगे। आपको करना क्या है, जो आज क्वेश्चन कराएं उसको फेयर में कर लेना, और इस पूरी एक्सरसाइज को एक बार रफ में निकाल लेना। बार बार पिछले निकालते रहोगे तब तो रहेगा फ़ायदा। और जो पिछले चैप्टर थे 5वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये जो चैप्टर हैं इनको धीरे धीरे करके निकालते रहो। रोज़ के बेशक 2 क्वेश्चन निकाल लो पीछे से, लेकिन पिछले क्वेश्चन निकालते रहना, समझ रहे हो। और रेगुलरिटी के साथ, ऐसा नहीं कि आज तो जोश आ गया और पूरा चैप्टर निकाल दिया, कल देखा तो एक क्वेश्चन में ना निकाल रहा हो, वो गलत है। हर रोज़ बेशक 2-2 क्वेश्चन निकालो, लेकिन निकाल लो पिछले क्वेश्चन, नहीं तो फिर भूलते जाओगे। ध्यान रखना मैथमेटिक्स आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना। कोई कितना भी अच्छी तरह समझा ले, कितना भी अच्छी तरह, ठीक है, आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप क्वेश्चन को खुद ब खुद नहीं निकालेंगे। हमारे सर होते थे, मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो चैप्टर खत्म हो गया ना, लेक्चर खत्म हो गया, तो वो सर कहते थे कि जब तक तुम अपनी कॉपी काली नहीं करोगे ना, कॉपी काली करना मतलब बार बार क्वेश्चन निकालना, जब तक कॉपी काली नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मेरे से चाहे तुम 20 बार समझ लो चाहे 50 बार समझ लो, जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा जब तक तुम अपनी कॉपी काली नहीं करोगे। कॉपी काली करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन निकालते कॉपी भर जानी चाहिए, ठीक है ना। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, जिसके अच्छे नंबर आते हैं, तो उनमें यही खास बात होती है, एक ही बुक लेते हैं वो बेशक, लेकिन उसी बुक को वो मिनिमम 10 या 11 बार निकाल चुके होते हैं। ये जो एनसीईआरटी बुक है, ये मिनिमम वो 10 तो चलो मैंने ज़्यादा कह दिया, 5 एक बार तो निकाले होंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है बस। तो ये क्वेश्चन आप फेयर में करिएगा, और 9 चैप्टर जो है एक बार रफ में पूरा निकाल के देख लीजिएगा। पिछले चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन आप निकालते रहिए, नहीं तो उनको भूल जाइएगा, ठीक है ना। बस यही कहना था, थैंक यू।